एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वह किसान पूरा दिन खेत में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। फिर एक दिन किसान की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तब किसान की पत्नी गांव के वैद्य को बुला कर लाती है। वैद्य किसान की नब्ज देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मोहन को क्या बीमारी हुई है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और मोहन की तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। वह इतना कमज़ोर हो जाता है कि अब उसे बिस्तर से उठने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी और बेटी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर एक दिन किसान की बेटी मीरा अपने घर से निकलकर गांव के स्कूल में पढ़ाने जा रही होती है। तभी कुछ मनचले उसे छेड़ने लगते हैं। ओ मेरी राम प्यारी, किधर चली? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे सैर करा दूंगा। मीरा उन्हें कुछ नहीं कहती और जैसे तैसे स्कूल पहुंच जाती है। फिर स्कूल से वापस आने पर फिर से वे लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ए मीरा, तू मुझे बहुत पसंद है। अपने बाबा को बोल कि वो तेरी शादी मुझसे करवा दे, नहीं तो मैं तुझे तेरे घर से उठा लूंगा। मीरा बिना कुछ बोले डरते डरते अपने घर आ जाती है। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ा थक गई हूँ। और बाबा की तबीयत अब कैसी है? ठीक नहीं है बेटा, उनकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन्हें कौन सी बीमारी हुई है। तुम घबराओ मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब तुम जाओ और अपने कमरे में आराम कर लो। फिर मीरा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर मीरा फिर से स्कूल में पढ़ाने जा रही होती है। तभी वे मनचले लड़के उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। ओ मेरी रानी, क्या बात है? आज तो सूरजमुखी का फूल लग रही हो। चलो मेरे साथ, तुम्हें गांव की सैर करा देता हूँ। तभी एक मनचला जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अपनी बैलगाड़ी में बैठने को बोलता है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने बाबा को बोल दूंगी। अरे हम तो डर गए। हे भगवान, हमें बचाओ। अगर इसके बाबा यहाँ आ गए तो हम सबकी खैर नहीं। अरे तुम्हारे बाबा अपने बिस्तर से उठ तो सकते नहीं है, भला वो यहाँ आकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? फिर मीरा जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है और भागते भागते अपने घर आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम स्कूल नहीं गई? नहीं माँ, मैं कल से स्कूल पढ़ाने नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? माँ, रास्ते में कुछ गुंडे मुझे रोज छेड़ते हैं, मुझे रोज परेशान करते हैं। बोलते हैं अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे उठा कर ले जाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मुझे इतना लाचार क्यों बना दिया कि मैं अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम घबराओ नहीं बेटी, हम अभी चलकर पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत दर्ज करवाते हैं। कोई फायदा नहीं माँ, वे लोग बहुत रसूख वाले हैं, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वे सब बहुत उदास हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर रात होने पर मोहन जैसे तैसे अपने बिस्तर से उठता है और घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे कुछ लोग मिलते हैं, वे बहुत घबराए हुए होते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे भैया मोहन, क्या बताएं, हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे, तभी उस पुरानी गुफा के पिशाच ने हम पर हमला कर दिया। हम दोनों किसी तरह वहां से अपनी जान बचा कर आए हैं। रात बहुत हो गई है, आप भी अपने घर के अंदर चले जाइए, कहीं वो पिशाच हमारा पीछा करते करते यहाँ ना पहुँच जाए। इतना बोलकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। यार, मैं तो वैसे ही अपनी जिंदगी से परेशान हूँ, भला वो पिशाच मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हे भगवान, कल सुबह वो लड़के फिर मीरा को परेशान करेंगे। मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी बेटी की रक्षा कर सकूं। गांव वाले बोलते हैं कि ये पिशाच बहुत शक्तिशाली है, क्यों ना इसी के पास जाकर मदद मांगी जाए। वैसे भी मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, अगर उसने मेरी जान ले भी ली तो क्या फर्क पड़ेगा। इतना सोचकर वह जंगल में उस पिशाच की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत देर इधर उधर ढूंढने पर उसे वह पुरानी गुफा दिखाई देती है।
लगता है यही उस पिशाच की गुफा है। फिर वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। हे पिशाच, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया हूँ। तभी वहां से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कौन है जो मेरी तलाश में यहाँ आया है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस गुफा के अंदर आने की, और एक तुम हो कि मेरी तलाश करते करते यहाँ चले आए। तुम बहुत हिम्मत वाले लगते हो। हे पिशाच, मैं अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी की वजह से मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे तुम्हारे जैसे हिम्मत वाले आदमी का ही इंतजार था जो मेरे श्राप को अपने ऊपर ले सके और मैं इस अंधेरी गुफा से आजाद हो सकूं। भला ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा खून पी लो, जिससे तुम्हें अपार शक्ति का एहसास होगा और उन शक्तियों की मदद से तुम अपने दुश्मनों को हरा पाओगे और बदले में मैं आजाद हो जाऊंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। फिर पिशाच अपना खून निकाल कर मोहन को देता है और जैसे ही मोहन उस पिशाच का खून पीता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और वह पिशाच श्राप मुक्त हो जाता है। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा श्राप अपने ऊपर ले लिया। अब मैं भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिता पाऊंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, लेकिन याद रहे तुम अब एक पिशाच हो। अगर तुम दिन की रोशनी में बाहर गए तो जलकर राख हो जाओगे। ठीक है, मुझे पता है अब मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। इतना बोलकर वह पिशाच वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मीरा और उसकी माँ अपने पति को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, बाबा कहाँ चले गए? पता नहीं बेटा, वह तो खुद अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर वे दोनों अपने बाबा को ढूंढने लगते हैं। तभी उनका सामना उन मनचलों से हो जाता है। आओ मेरी रानी, आज तुम दोनों को ही सैर करा देते हैं। आ जाओ, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। माँ, ये वही लड़के हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं दूसरी तरफ मोहन पिशाच बन चुका होता है और अपनी शक्तियों की मदद से वह सब देख रहा होता है कि किस तरह वे गुंडे उसकी बेटी और पत्नी को सता रहे होते हैं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्तियाँ देने का क्या फायदा अगर मैं इनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर मैं धूप में इस गुफा से बाहर निकला तो जलकर खाक हो जाऊंगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आसमां में अचानक से काले बादल छा जाते हैं। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी आवाजें हैं? ये अचानक से इतना अंधेरा कैसे हो गया? तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरी शक्तियाँ अपरंपार हैं। फिर वह पिशाच उस गुफा से निकलता है और वहां पहुंच जाता है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? अरे भाई, मुझे तो लगता है ये वही पुरानी गुफा का पिशाच है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वे लड़के वहां से भागने लगते हैं। अरे भागते कहाँ हो बदमाशो, तुमने बहुत मासूम लड़कियों को सताया है, अब तुम्हारा अंत आ गया है। अरे मर गए रे, हमें माफ कर दो, हम कभी कभी भी किसी लड़की को नहीं सताएंगे। हे पिशाच जी, हमें माफ कर दो, आज से हमारी लड़की को अपनी बहन समझेंगे। फिर पिशाच उन लड़कों को उनकी गलती की सजा देता है और वापस अपनी पत्नी और बेटी के पास जाता है। मीरा और उसकी माँ उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। डरो नहीं मीरा। हाँ मीरा, मैं तुम्हारा बाबा ही हूँ। बेटा, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब कभी भी ये लड़के तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब मैं शांति से मर सकूंगा। हे भगवान, मेरा काम पूरा हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आसमां से काले बादल छटने लगते हैं और सूरज निकल आता है। अलविदा मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना और जिंदगी में जरूर कुछ बन के दिखाना। फिर सूरज की गर्मी से वह पिशाच जलने लगता है और खाक में बदल जाता है और इस तरह एक बाप अपनी जान देकर अपना फर्ज निभाता है।